नमस्कार, मैं परवीन राजपूत आपके अपने चैनल दिल से जुबां तक में। आज मैं किसी सिलेक्टिव टॉपिक पर बात नहीं करूंगी क्योंकि कल मेरे किसी खास अपने ने मुझ पर मेरी विचारधारा पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया। उन्होंने कहा कि जो तुम ये बातें करती हो ना, ये सांप्रदायिक बातें हैं, ऐसी बातें मत किया करो, इससे समाज में सांप्रदायिकता बढ़ती है। तो मैं उनसे कुछ एक उदाहरण दे करके ये समझना चाहती हूँ कि मेरी बातें सांप्रदायिक कहाँ हैं। आज अगर मैं सांप्रदायिक बातें कर रही हूं तो इसका कारण कोई और नहीं है, मैं भी कभी धर्मनिरपेक्ष हुआ करती थी। बचपन से ही हमारे परिवेश में बच्चों को सिखाया जाता है कि बापू गाजी और चाचा नेहरू की जो विचारधारा है वो क्या है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसी के अनुसार चलना चाहिए। तो उस विचारधारा से प्रभावित हुए बगैर कोई नहीं रहता और वो बन जाते हैं धर्मनिरपेक्ष। और मैं भी स्कूल से लेकर के कॉलेज तक और टीचिंग से लेकर के सेल्फ एम्प्लॉयड तक मैं भी धर्मनिरपेक्षता की बातें किया करती थी। मैं भी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती थी, लेकिन ऐसे कुछ बातें हुई, ऐसे कुछ कारण हुए जो धीरे धीरे मेरे बातों जो मेरी आंखों पर धूल पड़ी थी वो छट गई। पहला कारण तो होता है हमें धर्मनिरपेक्ष बनाने का हमारी शिक्षा। हमें वही चीजें पढ़ाई जाती हैं कि जिससे हम ऐसी बातें नहीं कर पाते हैं, हम अपने धर्म को नहीं समझ पाते हैं। मेरा धर्मनिरपेक्ष बनने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं जिस माहौल परिवेश में रहती थी वहां पर धर्म और मजहब की बातें नहीं होती थी। क्यों? एक चारों तरफ हिंदू धर्म ही है, दूर दूर तक वहां पर ये जो दूसरा संप्रदाय है वो दिखाई नहीं देता। मेरा जो प्रारंभिक जो परिवेश था वहां पर सांप्रदायिक बातें नहीं, वहां पर जातिवाद की बातें होती थी, क्योंकि वो एक कांग्रेस की जो नीति है ना, हिंदू से हिंदू को ही लड़वाना, उस जातिवाद की नीति पर वहां पर काम किया जाता है। जब मैंने उस परिवेश को छोड़ा, मतलब वहां से निकल करके मैं यहाँ तक आई, तो मैंने दूर से उन लोगों को जब देखा तो समझ में आया क्यों ये तो हिंदू ही हिंदू से लड़ रहा है, क्यों लड़ रहे हैं। जब मैंने इस जातिवाद पर थोड़ा अध्ययन किया तो मुझे ऐसे महान लोगों की, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों के विचारों को पढ़ने का अवसर मिला और उससे समझ में आया ये तो सिर्फ कठपुतलियां हैं। इनकी जो मेन जो डोरी है वो तो एक खास संप्रदाय और इतने वर्षों से हमारा देश का संचालन करने वाली एक पार्टी के हाथों में है। इस विषय पर और अध्ययन करने से पता चला कि ये जो जातिवाद और छोटे मोटे जो झगड़े हैं वो तो सिर्फ शाखाएं हैं। असली जो इनकी जड़ें हैं, मेन जो इनका मकसद है वो तो विश्व को इस्लामीकरण करना है। मुझे करेक्ट करने वालों लोगों के आसपास जो है अभी वो माहौल नहीं हुआ है, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, वो अनभिज्ञ है उस बीमारी से जो कोरोना से भी भयंकर है। कोरोना जब शुरू हुआ था तो कुछ केसेस मिलते थे, बहुत हैरानी होती थी, वहां पर 500 मिले, 1000 मिले, ऐसे करके। लेकिन आज आप देखिए कोरोना ने सारे विश्व को अपने ग्रास में ले लिया है और क्या हालत हो गई है लोगों की, पूरी दुनिया की। तो आप समझिए ये बीमारी उससे भी भयंकर है। आप आज इसको एक कह रहे हो कि सांप्रदायिकता की बातें हैं, हमने ये बातें शुरू नहीं की हैं, ये लोग, इनके एजेंडेज हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें इन बातों को ध्यान में रख करके अपने विचारों को, अपनी आवाज को ऊंचा उठाना होगा, हमें लड़ना होगा इस संप्रदाय के साथ, इन विचारों के साथ, इन एजेंडाज के साथ। मेवात डिस्ट्रिक्ट है, आप वहां जाकर के देखिए कि क्या हालत है वहां पर हिंदुओं की, क्यों वो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, क्यों घरों के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं कि ये घर बिकाऊ है, क्यों 150 से ऊपर गांव को हिंदुओं से रहित कर दिया गया है। आपको मैं सांप्रदायिक दिख रही हूं, आपको वो सब दिखाई नहीं दे रहा। मैं बात आज उस माहौल की कर रही हूं जिस परिवेश में मैं रह रही हूं। अभी मैं जहां पर रहती हूं वहां पर एक संप्रदाय हमारे हिंदू धर्म के पीछे नहीं, दो संप्रदाय हमारे हिंदू धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे बच्चों की जो स्कूलिंग है वो कॉन्वेंट स्कूलों की है और आपको पता है कि कॉन्वेंट स्कूल ईसाई मिशनरीज के तहत अकॉर्डिंग चलते हैं। अभी ईसाई मिशनरीज का क्या एजेंडा है वो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया है मैं इतने वर्षों का अनुभव चंद मिनटों की वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। मैं शॉर्ट में बस यही बता सकती हूँ कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। स्कूलों के अंदर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें स्टडी तो दी जाती है अच्छे से, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी विचारधारा बढ़ दी जाती है कि वो हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं आगे चल के। आपने अभी इस माहौल में जाकर के देखा नहीं है, मैं इस माहौल में जी रही हूं, तब मैं ये बताती हूँ। और यही कारण है कि मैंने अपनी धर्मनिरपेक्षता को साइड में रख दिया और मैं भी आज कट्टर हिंदूवादी हूं।
जब मैं इन टॉपिक्स पर अपनी स्टडी करती हूँ तो मेरे दिमाग की कैपेसिटी कम पड़ने लगती है इन चीजों को समझने के लिए कि किस तरह से इन लोगों के विचार, इन लोगों को कार्य हम लोगों के बीच से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक हैं। मैं अपने आप को हिंदू तभी कहती हूं जब वो लोग ईसाई और वो लोग मुसलमान कहते हैं अपने आप को, और मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर। मेरे सर्वधर्म समभाव की भावना पर मैं खुद ही सवाल करती हूं और उनके जवाब जब ढूंढती हूं तो उनके जवाब में मुझे मिलती है एक नई राह, एक नई सोच। कुछ एक लोग हैं जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, और जो समझते हैं वो इसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, और जो व्यक्त करना चाहते हैं उनको उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी रोक लेते हैं, क्योंकि इस एजेंडाज के विपक्ष में बोलना खांडे की धार पर चलने से कम नहीं है। इस पर बोलने से आपके चारों तरफ सिर्फ आपके दुश्मन ही पैदा होते हैं, और ईसाई मिशनरीज के द्वारा बहुत बड़े बड़े लालच दिए जाते हैं लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए। वो उनको घर की छोटी छोटी सुविधाओं से लेकर के आर्थिक मदद तक उन्हें करते हैं, नौकरी तक उनको दिलवाते हैं, और विदेशों में वीजा भी लगवाते हैं उनका। लोगों को वो इतना लोभ देते, प्रलोभन देते हैं कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और मेरी एक फ्रेंड है जो हिंदू है, लेकिन उसने एक जिहादी से विवाह किया था कुछ वर्ष पहले। जब उसने जिहादी से विवाह किया वो बहुत खुश थी, लेकिन आज उसके अनुभव, उस समाज को लेकर के जो उसके अनुभव हैं उनको अगर मैं देखती हूँ और उसकी हालत जब मैं देखती हूँ तो मेरे अंदर एक ज्वालामुखी फटने लगता है। एक नहीं, ऐसे मेरी काफी फ्रेंड्स हैं जो काफी एजुकेटेड हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, और जब उनकी हालत को देखा जाता है किसी न किसी तरह से वो उस जंजाल से बाहर तो निकल आई, उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया और कैसे सरवाइव किया है वो मैं उनकी कहानी को अच्छे तरह से जानती हूँ। जब अगर हम उनकी बातों को सुनते हैं, देखते हैं ना, तो क्या हमारे हिंदू धर्म में ऐसे सिर्फ आंख बंद करके धर्मनिरपेक्षता की बातें कब तक करते रहेंगे हम? ऐसा जब माहौल मैं चारों तरफ देखती हूँ तो मेरा भी मन किया कि मैं भी ऐसा कुछ करूं जिससे मैं अपने धर्म, अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। तो तभी मैंने सोशल मीडिया पर काजल हिंदुस्तानी को देखा। उसकी विचारधारा, उसकी बातों को सुन करके मुझे एक अंदर से इंस्पिरेशन मिला। किस तरह से वो लोगों के लिए काम कर रही है, किस तरह से वो हिंदू जो सोए हुए हैं उनको जगाने का काम कर रही है, कितनी डेयरिंग से वो ऐसे लोगों का सामना कर रही है, और क्या क्या उसे सहन करना पड़ता है इन भाग्यवादी बन चुके हिंदुओं के लिए। उसे धमकियां दी जाती हैं, उसे डराया जाता है, उस पर केस चलाए जाते हैं, लेकिन वो अडिग होकर के हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए फिर भी संघर्ष कर रही है। और काजल हिंदुस्तानी को देख करके ही मैंने भी ठान लिया कि मैं भी अपने लेवल पर हमारे हिंदू समाज को जागृत करने का कार्य करूंगी। जैसा जैसा भी मुझसे होगा, चाहे जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं वो करूंगी। ये एक ही विषय नहीं है, हमारे हिंदू समाज को खत्म करने के लिए चारों तरफ से जाल बुना जा रहा है, चारों तरफ से उसको घेरा जा रहा है। तो जहां तक मेरे से बनता है मैं अपने लेवल पर करना चाहती हूं, इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है। और मैं ये भी अच्छे से जानती हूं कि सोशल मीडिया में ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों लाखों चैनल्स हैं जो इस विषय पर बात करते हैं, इस विषय पर अपने वीडियोस बना के अपने विचारों को रखते हैं। मैं भी सोचती हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां सोशल मीडिया पर अपने विचार रखती हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, आचार्य अंकुर जी, काजल हिंदुस्तानी, और भी न जाने कितनी, तो लोग मुझे ही क्यों सुनेंगे? आप मुझे सांप्रदायिक कह रहे हैं, क्या आप बताएंगे? अगर कोई आपको अपने पिता के बारे में, आपकी माँ के बारे में गलत बोले तो आप सहन कर लेंगे उसे? नहीं ना। तो मैं भी यही कर रही हूँ। तो भारत भूमि भी मेरे लिए मेरी माँ है, उसकी रज में, उसकी मिट्टी में मैं खेल करके बड़ी हुई हूँ। जिस तरह से हम अपनी जननी के लिए कुछ नहीं सुन सकते, तो भारत भूमि भी मेरी जननी है, वो भी मेरी माँ है। और जिस तरह से एक पिता आपको नाम देता है, तो हिंदू धर्म ने मुझे नाम दिया है अपना हिंदू होने का। तो भारत भूमि और हिंदू धर्म मेरे माता पिता हैं, तो मैं उनके बारे में गलत कैसे सुन सकती हूँ, कैसे सहन कर सकती हूँ? क्या आप कर सकते हैं? अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो क्या आप सहन कर सकते हैं ये सब बातें कि कोई आपको आपकी भारत भूमि और आपके हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोल के चला जाता है? कि मैं ना तो भाग्यवादी हूं और ना ही मैं स्वार्थी हूं। मैं ऐसे लोगों की तरह नहीं सोच सकती जो ये सोचते हैं कि मैंने क्या ठेका लिया है समाज को सुधारने का। ये कोई मेरे अकेले के साथ तो गलत नहीं हो रहा है ना, सारे समाज के साथ हो रहा है, वो हमारा भी वही हो जाएगा जो सब लोगों का होगा। मैं ऐसी सोच नहीं रखती। क्यों? क्योंकि अगर यही सोच हमारे पूर्वजों की रही होती तो क्या आज आपका अस्तित्व होता? उन्होंने 600 साल मुगल और 200 साल अंग्रेजों के अत्याचार सहे और अपने आप को हिंदू बना के रखा।
तो क्या आप आज की जो समाज की स्थिति है उसके ऊपर अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? हमारे पूर्वजों ने अपने राज रजवाड़े सब कुछ खत्म कर दिए, लेकिन अब हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी गर्दनें तक कटवा दी, लेकिन हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने बच्चों तक को दीवारों में चिनवा दिया, लेकिन हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। हमारे समाज में ऐसे स्वार्थी लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, उन्हें किसी धर्म या किसी समुदाय से कोई मतलब नहीं है। ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, उन्हें इतिहास का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं होता कि कहां से बचा करके तुम्हें यहां तक लाया गया है और कहां से तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारी माँ बहनों के ऊपर अत्याचार शुरू हुए थे। 70 सालों में भी ये लोग ये नहीं जान पाए कि तुम्हारी जड़ें काटने वाले कौन लोग हैं। आज के युवा और युवतियों से अपील है कि पहले तो टिकटॉक और आज इंस्टा, बाहर निकलिए इस मुजरे की दुनिया से और दर्शन कीजिए अपनी मातृभूमि के कि क्या चल रहा है उस पर और क्या किया जा रहा है, कितने षड्यंत्र उसके खिलाफ खड़े हैं। तुम्हारी आंखों पर मनोरंजन की पट्टी बांध दी गई है और तुम्हारे अस्तित्व को खत्म करने की पूरी तैयारी कर दी गई है। और देखिए हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को कि कैसे वहां पर क्या चीजें थी, कि कैसे हमारी शिक्षा की पद्धति पर 100% हुआ करती थी। समझिए उन चीजों को कि कैसे हमारी शैक्षणिक पद्धतियों को मंदिरों के द्वारा संचालित किया जाता था। हमारे धर्म में लड़के और लड़कियों को बराबर समझा जाता था और उन्हें बराबर शिक्षा का अधिकार दिया जाता था। कैसे छोटे छोटे गांवों में भी मंदिर होते थे और उन मंदिरों के द्वारा हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा का संचालन किया जाता था। तमिल में तो एक कहावत भी मशहूर है कि जिस गांव में मंदिर नहीं उस गांव में तो बसना भी नहीं। और आज जब हम हमारे राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं तो कितने विपक्ष उसके अगेंस्ट आकर के खड़े हो गए हैं। मंदिर की बात सिर्फ 2 ही लोग करेंगे, या तो वो भक्त होंगे या वो देश के सच्चे सेवक। तो अपने देश के लिए कुछ करने के लिए ज्यादा एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है और अपनी पढ़ाई की ताकत से ही वो कहते हैं कि 2019 से पहले राम मंदिर का फैसला मत दो। और कहां गई उनकी पढ़ाई जब 2 कौड़ी का एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ये कहता है कि हिंदुस्तान की पहचान तो शाहरुख खान से है। पढ़े लिखे लोग कहां चले जाते हैं जब हमारे देश की पहचान आमिर खान या फिर शाहरुख खान से बताई जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने की जब बात आती है तो जावेद अख्तर जैसे पढ़े लिखों को डर लगने लगता है। इन पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं पता कि जो ये 2 कौड़ी के नचैये लोग जो पर्दे पर नाचते हैं पैसों के लिए, इनसे हमारे देश की पहचान नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की पहचान भारत माता के जय घोष और वंदे मातरम के नारों के साथ फांसी के फंदों को हंसते हंसते चूमने वाले सुखदेव, गुरु भगत सिंह, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों से है। ये 2-2 कौड़ी के आतंकवादी हमें बमों से डराते हैं। धन्य धन्य धरा वो जो जहां की शक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। धन्य है वो सूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर भी टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, तीर टकराकर सीने से टूट जाते थे और जब हिनहिनाता था चेतक तो मुगलों के भी छक्के छूट जाते थे। ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी मर, सूर्य देव भी छिप गए थे गगन पर। भारत भूमि के वीर तो वीर, एक घोड़े ने भी जान दे दी थी वतन पर। कैसे भूल जाएं हम हमारे उन वीरों के बलिदान को जिन्होंने अपनी वीरता से इतिहास रच दिया था। और आज सैयद नाजिम जैसे लोग ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर छोड़ते और हमें धमकी देते हैं। कोई सरकार, कोई धर्मगुरु, कोई भी मुस्लिम नेता इसका विरोध नहीं करता है, तो क्या हम भी मौन होकर के उसकी धमकियों को सुनते रहें? नूरपुर टप्पल अलीगढ़ में हिंदू लड़कियों की बारात को निकलने नहीं दिया जाता है। वहां पर 3-3 मस्जिदें हैं पर एक भी मंदिर को बनवाने नहीं दिया जाता है। वहां पर हनुमान चालीसा पाठ या भगवत गीता के पाठ को नहीं होने दिया जाता है। कब तक हम कश्मीर, केरल, बंगाल, नूरपुर, किराना जैसे हादसों को देखते रहेंगे? क्या यहाँ पर औरंगजेब का शासन है या फिर ये बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान है? ये हम अपने धर्म को थोपते जा रहे हैं, हमारी हिंदू संस्कृति को खत्म करते जा रहे हैं और हम इसके प्रति आवाज भी नहीं उठा सकते। आज नूरपुर टप्पल अलीगढ़ के हिंदू अपने आप को अकेला और असहाय मान रहे हैं और क्या हम उनकी आवाज बनकर के खड़े नहीं हो सकते? आज लव जिहाद के द्वारा हमारी हिंदू लड़कियों का शोषण किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उनका मतानांतरण, धर्मांतरण किया जाता है। क्यों हम उन्हें जागृत नहीं कर सकते कि अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बचाओ? ये मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इन लोगों को हमारे तिलक लगाने से, धोती पहनने से और पूजा करने से दिक्कत होती है। अगर मुझे कोई कट्टर हिंदू कहता है तो कहे, मैं हूँ कट्टर हिंदू, मैं गर्व से कहती हूँ मैं सनातनी हिंदू हूँ। चाहती हूँ कि आप भी अगर सच्चे हिंदू हैं तो अपना कर्तव्य निभाइए, आवाज उठाइए अपने धर्म के लिए, समझिए अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, रक्षा कीजिए अपने भारतवर्ष की। वंदे मातरम, जय मां भवानी।